हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द मैथ्स फाइटर। स्टूडेंट्स, आज हम जो बेसिक पार्ट कर रहे थे चैप्टर नंबर 1 का रिलेशन एंड फंक्शंस, तो उसका बेसिक पार्ट में हम नेक्स्ट पार्ट करेंगे जो कि हमारा इसमें है आपका 12th क्लास के लिए इम्पोर्टेंट है, जो हम इक्विवेलेंट रिलेशन के बारे में जानेंगे। तो उससे पहले मैं आपको एक आइडेंटिटी रिलेशन के बारे में बताती हूँ। आइडेंटिटी रिलेशन क्या होता है? देखो, आइडेंटिटी रिलेशन, देखो जो ये आइडेंटिटी रिलेशन होता है ना, इसका सबसे पहले इसको एग्जांपल से समझते हैं। इसमें क्या होता है ना, सेम एलिमेंट के साथ इमेज बनती है। मतलब इन सारी कंडीशंस में ना हम क्या करेंगे, देखो रिलेशन ऑन ए, जो डिफरेंट टाइप ऑफ रिलेशन है, कैसे रिलेशन है ऑन ए। देखो ऑन ए का मतलब होता है, इस ऑन ए का मतलब होता है कि जो हमारा रिलेशन होगा वो ए टू ए में होगा। वो क्या होगा? ए टू ए में होगा, ए से ए में होगा। जो रिलेशन होगा मतलब कि सेम टाइप के सेट होंगे। जैसे हमारे जो भी सेट होते हैं वो सेम सेट होंगे। अगर नेचुरल नंबर का सेट है तो ये वाला सेट भी नेचुरल नंबर का होगा और दूसरा वाला सेट भी नेचुरल नंबर का सेट। पहला वाला रियल नंबर का सेट होगा तो दूसरा वाला भी रियल नंबर का सेट। तो इस तरीके से हमारे दोनों सेट सेम होने चाहिए। ए टू ए का मतलब है ऑन ए, या जहाँ पर ऑन ए लिखा है इसका मतलब है कि जो रिलेशन फ्रॉम ए टू ए है हमारा। ठीक है, तो ये जितने भी हम अभी रिलेशंस पढ़ने वाले हैं तो उन सभी में हमारा ए टू ए वाला रिलेशन हम लेंगे। ए टू ए हमारा सेट, दो सेट सेम होंगे। ठीक है, तो इसमें हम क्या ले लेते हैं, सपोज कर लेते हैं हमारा ए जो सेट है वो ए सेट क्या है हमारा, 1 2 3 एलिमेंट्स है इसके। ठीक है, अब ए टू ए बोल रहा है तो फिर जो दूसरा वाला ए टू ए कहने का मतलब है, अगर हम इस तरीके से दिखाएंगे ना तो दूसरा वाला सेट भी ए ही होगा, तो ये इसके एलिमेंट भी तो 1 2 3 ही हो जाएंगे ना, सेम एलिमेंट्स। तो जो हमारा क्या होता है, अगर मैं किसकी बात करूँ, आइडेंटिटी रिलेशन की बात कर रही हूँ, तो इसमें हमारा जो आइडेंटिटी रिलेशन निकलेगा वो देखो किस तरीके से निकलता है। इसमें क्या होता है ना, इसमें क्या होता है, पहले वाले के साथ लिया जाएगा, सेकंड वाले को सेकंड वाले के साथ और थर्ड वाले को थर्ड वाले के साथ। मतलब कि 1 1 2 2 3 3 ये हमारे क्या आ जाएंगे, हमारी इनको एक दूसरे से इस तरह से कनेक्ट किया जाएगा यहाँ पर। ठीक है, मतलब कि अगर हम इसका क्या बनाएं, अगर हम इसका एरो डायग्राम बनाएं, ठीक, ये एरो डायग्राम सेट ए सेट, ये वाला सेट भी ए हो जाएगा, ए टू ए की मैपिंग है ना। मतलब कि जो रिलेशन है आर फ्रॉम ए टू ए, इसका यही मीनिंग तो हो गया, इसका यही मीनिंग है। ठीक, अब देखो 1 2 3 इसमें क्या होता है, आइडेंटिटी नाम से ही देखो, आइडेंटिटी मतलब सेम की सेम इमेज बनेगी। देखो आइडेंटिटी का मतलब है कि सेम की सेम इमेज बनेगी, 1 की 1 2 की 2 और 3 की 3। तो इस तरीके से ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा हमने एरो डायग्राम से इसको दिखा दिया। अब हम इसको किस फॉर्म में लिख देते हैं, अब हम इसको रोस्टर फॉर्म में लिख देते हैं। जो हमारा रिलेशन क्या हो जाएगा, हमारा रिलेशन हो जाएगा 1 1 2 2 एंड 3 3। ये हमारे इस तरह से रिलेशन निकल गया। तो ये हमारा क्या होता है, आइडेंटिटी रिलेशन होता है इस तरीके से। ठीक है, अगर आइडेंटिटी रिलेशन देखो, अगर हमारा ना ऐसा कुछ बन रहा होता 3 3 2 बन रहा होता तो हम उसको आइडेंटिटी रिलेशन नहीं कहते। आइडेंटिटी रिलेशन में ना सेम एलिमेंट के साथ सेम एलिमेंट ही आएगा। ठीक है, सेम को सेम के साथ कनेक्ट किया जाएगा। देखो आइडेंटिटी का मतलब ही सेम होता है, तो इसके साथ इसकी चीज आएगी। ठीक है, 1 के साथ 1, या ए होगा, ए बी सी में होंगे तो ए की इमेज ए बनेगी, बी की इमेज बी बनेगी, सी की इमेज सी बनेगी, इस तरीके से होगा। ठीक है, देखो अब हम आते हैं नेक्स्ट जो आपके इम्पोर्टेंट है। देखो अब हम रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव वाले रिलेशंस पे आते हैं। तो हमारा सबसे पहला जो हमारा रिलेशन है वो हमारा क्या, रिफ्लेक्सिव रिलेशन। तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन मतलब कि स्वतुल्य संबंध। तो स्वतुल्य संबंध देखो, स्वतुल्य नाम से ही बोल रहा है। अगर ये हिंदी की बात करूँ मैं तो स्वतुल्य कहने का मतलब है कि स्व मतलब खुद से है और तुल्य मतलब तुलना करना, खुद से ही तुलना की गई है यहाँ पर। तो उसके लिए खुद की ही बात की है। ठीक है, खुद से खुद का ही रिलेशन दिखाया गया है, तो यहाँ पर यह है स्वतुल्य, उसे कहा गया है। ठीक है, तो ये हमारा क्या आ गया, ये स्वतुल्य संबंध है। तो इसके लिए क्या होता है, जो रिफ्लेक्सिव रिलेशन है, तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन के लिए हमारा देखो इन सभी में जो जितने भी रिलेशन है हमने क्या लिया था, ये ए टू ए की मैपिंग होगी। ठीक है, इन सारे रिलेशंस में हमारी ए टू ए की मैपिंग होगी, ए टू ए यानी कि ऑन ए की मैपिंग होगी। दोनों सेट एक जैसे होंगे, सेम होंगे। ठीक है, तो फिर से मैंने यहाँ पे वही वाले सेट ले लिए हैं। ए मेरा सेट है 1 2 3, ठीक,
और जो दूसरा वाला सेट ए टू ए कहने का मतलब है कि ए जो है दूसरा ए भी तो सेम ही होगा ना, सेम ही होंगे दोनों, क्योंकि ए ही तो है। तो देखो रिफ्लेक्सिव की जो कंडीशन होती है ना वो क्या होती है रिफ्लेक्सिव की, इफ़ ए कॉमा ए, देखो सेम चीज़ होती है। देखो इसमें आइडेंटिटी रिलेशन में और रिफ्लेक्सिव रिलेशन में ना थोड़ा सा डिफरेंस है, थोड़ा सा कैसा डिफरेंस है, जो देखो इसमें क्या होता है, इसमें तो देखो स्वतुल्य बोलता है कि खुद की तुलना, खुद की बात है, खुद से ही रिलेशन निकालता है खुद का, ठीक है। तो देखो ए सेम है ना, तो ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर, आर कहने का मतलब है कि आर ये रिलेशन है आर, ठीक है। ए कॉमा ए रिलेशन, इस रिलेशन के अंदर आता है ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू, हम क्या कह सकते हैं, ए बिलोंग्स टू ए, मतलब कि जो ये ए है ये एक एलिमेंट है ना, देखो ये दोनों एलिमेंट है, ये रिलेशन के अंदर है। फिर जो एक एलिमेंट, ये खुद एक एलिमेंट है, ये क्या होना चाहिए, हमारे सेट ए का एलिमेंट होना चाहिए, ऐसा बोल रहा है, ठीक है। फॉर ऑल का साइन होता है, जो ये उल्टा ए करके ऐसे कट किया होता है, ये फॉर ऑल का साइन होता है। फॉर ऑल, हर किसी एलिमेंट के लिए वो हमारा क्या होगा, बिलोंग्स टू ए, मतलब कि वो ए का एलिमेंट होगा, ठीक है। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, ये देखो हमारी ये क्या थी, कंडीशन थी, ये किसकी कंडीशन थी, रिफ्लेक्सिव, इस रिफ्लेक्सिव रिलेशन की कंडीशन है। तो इसके लिए देखो हम अगर एग्जांपल जो हमारा ये हमने ये ए और ए लिए हैं, तो इसके देखो मैं एग्जांपल ले लेती हूँ जो मैंने इसके थ्रू, ये एग्जाम्पल था हमारा, इस एग्जाम्पल के लिए, इसी के लिए मैंने एग्जाम्पल नंबर जो पहला वाला रिलेशन लिया है, इसके लिए मैंने रिलेशन, पहले वाले रिलेशन को मैंने R1 से डिनोट कर दिया, R1 से मैंने डिनोट किया। तो देखो मैं इसको क्या दिखा देती हूँ, 1,1 2,2 3,3, सपोज कर लो ये हमारा एक रिलेशन दिया हुआ है, ठीक है। तो अब देखो हमें चेक करना है कि जो ये रिलेशन है क्या ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन है, क्या ये इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। देखो पहले बार एक एक करके चेक करते हैं। तो देखो ए कॉमा ए की अगर मैं बात करूँ, ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर, देखो रिलेशन के अंदर तो है ये वाली चीज़, ये वाली चीज़ की मैं अगर बात करूँ 1,1, तो देखो हमारे पास क्या मिल रहा है, देखो अगर 1,1 की बात करूँ मैं, देखो हमारा ना जो, अगर मैं इसकी बात करूँ, देखो अगर मैं इसमें ये वाली कंडीशन लगाऊँ ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर, तो हमारा ए यहाँ पर क्या है, ए हमारे पास यहाँ पर 1 है, ठीक है, ए 1 है। तो 1,1 बिलोंग्स टू आर, इस रिलेशन के अंदर 1,1 तो है ना, देखो 1,1 इसके अंदर बिलोंग कर रहा है, ठीक है। फिर उसके बाद जो ये ए है, ये ए वाले सेट, जो अगर मैं 1 की बात करूँ, जो ए है ए इक्वस टू 1, तो ए इक्वस टू 1 मतलब कि 1 बिलोंग्स टू ए तो है, ए के अंदर तो है देखो 1। इसी तरह से इसमें भी वाली कंडीशन लग जाएगी 2,2, यानी कि ए कॉमा ए मतलब 2,2 बिलोंग्स टू आर, तो 2,2 आर के अंदर है ना, ये वाला पेयर है। उसके बाद अगर हम 3,3 की बात करें, ये भी आर रिलेशन के अंदर है। फिर ओनली 2 की बात करूँ तो मैं ए के अंदर है, ओनली 3 की बात करूँ तो ये भी ए के अंदर है। इसका मतलब ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है। तो हम क्या कह सकते हैं कि जो ये दिया गया हमारा क्या है, ये रिलेशन है, ये क्या है, ये हमारा क्या रिलेशन हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा रिफ्लेक्सिव हो जाएगा, ये हमारा रिफ्लेक्सिव हो जाएगा, ठीक है, ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन हो जाएगा। अगर मैं इसी में देखो, मैं यहाँ से डिफरेंस बताती हूँ आइडेंटिटी रिलेशन और रिफ्लेक्सिव रिलेशन की बात, ठीक है। तो देखो क्या ये हमारा आइडेंटिटी होगा, देखो इससे पहले वाले एग्जाम्पल में भी हमारा यही था जब हमने किया था। देखो ये क्या था, ये हमारा क्या निकल रहा था, आइडेंटिटी का एग्जाम्पल था। आइडेंटिटी रिलेशन के लिए आइडेंटिटी में सेम एलिमेंट होते थे, तो यही एग्जाम्पल के लिए, सेम एग्जाम्पल के लिए हमारा क्या निकल गया, ये हमारा रिफ्लेक्सिव रिलेशन है, ठीक है, रिफ्लेक्सिव है ये वाली बात। तो ये वाले जो सेम होते हैं ना, देखो इसके लिए ये, इसको रिफ्लेक्सिव भी कहा जाएगा अगर इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा तो, और ये सेम भी है तो आइडेंटिटी भी है, तो ये रिफ्लेक्सिव भी है और आइडेंटिटी भी है। तो मैं यहाँ पे आइडेंटिटी भी लिख लेती हूँ। चलो आइडेंटिटी के लिए तो एग्जाम्पल पहले दिया है, लेकिन ये हमारा आइडेंटिटी भी होगा, आइडेंटिटी, ठीक है, आइडेंटिटी भी होगा, रिफ्लेक्सिव एंड आइडेंटिटी दोनों होंगे ये, ठीक है। फिर अगर मैं नेक्स्ट एग्जांपल की बात करूं, अगर सपोज कर लो जो मैंने नेक्स्ट एग्जांपल को R2 रिलेशन मैंने क्या लिया है, 1,1 2,2 ये मैंने रिलेशन लिया हुआ है। अब बताओ क्या ये हमारा क्या होगा, ये आइडेंटिटी होगा या नहीं होगा। देखो
ये हमारा ना आइडेंटिटी रिलेशन भी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि आइडेंटिटी इस एग्जाम्पल के लिए तो हमारा 3,3 भी तो आना चाहिए। तो 3,3 तो यहाँ पर है ही नहीं। देखो 3,3 ये वाला पेयर तो यहाँ पर है ही नहीं, इसमें होना चाहिए। जब ये होता तब हम कहते कि ये आइडेंटिटी रिलेशन है, पर यहाँ पर तो ऐसा है ही नहीं, ये वाली चीज़ तो है ही नहीं, मिसिंग है। तो हम क्या कहेंगे? ये हमारा आइडेंटिटी नहीं है। और आइडेंटिटी भी नहीं है अगर मैं रिफ्लेक्सिव की बात करूं, क्योंकि हम रिफ्लेक्सिव की बात कर रहे हैं, अभी रिफ्लेक्सिव का एग्जांपल दे रहे हैं। तो रिफ्लेक्सिव के केस में देखो, रिफ्लेक्सिव में क्या होना चाहिए? ये अगर ये पूरा होता, देखो रिफ्लेक्सिव के केस में हमारा क्या होता, देखो रिफ्लेक्सिव के लिए क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्सिव में हमारा ये सारी चीज़ें भी तो आ जाएंगी, ए कोमा ए हर किसी के लिए भी तो होगा। तो यहाँ पर भी तो 3,3 नहीं है ना, 3,3 नहीं है, सारे एलिमेंट आने चाहिए। अगर हमारा 1,2 ही होता, 3 नहीं होता, तब तो हम कहते कि ये हमारा क्या हो जाएगा? रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। लेकिन अभी इस केस में रिफ्लेक्सिव भी नहीं होगा, क्योंकि ये वाले एलिमेंट तो है ही नहीं 3,3 वाले। तो हम क्या कह देंगे कि ये हमारा क्या हो जाएगा? रिफ्लेक्सिव नहीं होगा और आइडेंटिटी भी नहीं होगा। ठीक है, आइडेंटिटी भी नहीं होगा। अगर मैं फिर इसके अलावा नेक्स्ट एग्जांपल की बात करूं, जिससे थोड़ी और क्लैरिटी आ जाएगी आपको, तो R3 अगर मैंने रिलेशन लिया 1,1, 2,2, 3,3 और कोई भी एक मैंने एग्जांपल में 1,2 एक पेयर ये ले लिया, ऑर्डर पेयर। ठीक है, तो अब क्या ये हमारा रिफ्लेक्सिव होगा? देखो रिफ्लेक्सिव के लिए क्या होता है ना, जो हमारे सेट दिए गए हैं उन सारे एलिमेंट की सारी इनके लिए कंडीशन तो होनी चाहिए सेटिस्फाई, ये सारे एलिमेंट तो आने चाहिए। देखो 1,1 आना चाहिए, 2,2 आना चाहिए, 3,3 तो आना ही चाहिए। इसके अलावा भी अगर कोई एलिमेंट आ जाते हैं, कोई ऑर्डर्ड पेयर आ जाते हैं, तो भी वो हमारा रिफ्लेक्सिव ही रहेगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। पर लेकिन जो हमारे आने चाहिए, मतलब कि 1, 1, 2, 2, 3, 3 आने चाहिए ना, तो जो आने चाहिए वो तो आने ही चाहिए, क्योंकि देखो 1, 1, 2, 2, 3, 3 है, इतने चाहिए ही चाहिए हमें। तो इसके अलावा कोई आए या ना आए उससे कोई मतलब नहीं है रिफ्लेक्सिव के लिए, लेकिन ये तीनों आने ही चाहिए इस एग्जाम्पल के केस में, क्योंकि 1, 2, 3 हमें दिया हुआ है ना ये सेट। तो उसमें जितने भी एलिमेंट हैं वो तो आने ही चाहिए, उससे बने हुए जो हमारे आइडेंटिटी वाले रिलेशन बनेंगे। तो देखो ये एक एक्स्ट्रा है, तो इसको हम रिफ्लेक्सिव तो जरूर बोलेंगे, इससे कोई मतलब नहीं है। ठीक है, हमारा एक्स्ट्रा अभी यहाँ पर ये है। ठीक है, तब भी हम इसको आइडेंटिटी बोलेंगे, क्योंकि ये चीज़ तो है ही इसके अंदर। तो इसको हम क्या बोलेंगे? रिफ्लेक्सिव बोलेंगे, रिफ्लेक्सिव। ठीक, रिफ्लेक्सिव ये होगा, लेकिन ये आइडेंटिटी नहीं होगा। देखो क्योंकि ये एक्स्ट्रा आ गया। आइडेंटिटी में ना केवल सेम सेम लिया जाता है, और ये सेम नहीं है। देखो आइडेंटिटी में ना केवल सेम सेम एलिमेंट के ही पेयर लिए जाते हैं। 1, 1, 2, 2, 3, 3 होता, तो इतना ही होता, तब हम कहते कि आइडेंटिटी रिलेशन है। लेकिन ये भी एक्स्ट्रा है, तो आइडेंटिटी रिलेशन नहीं है। तो मैं क्या लिखूंगी? एंड जो आइडेंटिटी है ये नहीं है। ठीक है, देखो मैंने ऐसे क्रॉस करके दिखा दिया, ये मैंने आपको समझाने के लिए बताया। आगे हम जब एक्सरसाइज के क्वेश्चन करेंगे तो वहाँ पर हम अच्छे से इसको पूरा एक्सप्लेन करते हुए पूरा लिखेंगे। तो अभी मैंने आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझाया है, इसकी डेफिनेशन समझाई है कि क्या होता है। ठीक है, तो ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रही होगी तो हमारा ये, हम इसको रिफ्लेक्सिव रिलेशन बोलेंगे। ठीक है, तो रिफ्लेक्सिव और आइडेंटिटी रिलेशन में तो अब समझ में आ गया होगा ना डिफरेंस क्या है। बस आइडेंटिटी में क्या होता है, सेम सेम आते हैं, और रिफ्लेक्सिव में क्या होता है, सेम के अलावा कुछ डिफरेंट भी आ सकते होंगे। ठीक है, और ये रिलेशन ऐसे रिलेशन की हम बात कर रहे हैं जहाँ पर दो हमारे सेट सेम सेट होंगे, क्योंकि ए टू ए की मैपिंग बोल रहा है, ए टू ए का रिलेशन बोल रहा है वो। ठीक है, सेम से सेम की बात कर रहा है, दोनों सेट सेम ही होंगे। ठीक, देखो अब नेक्स्ट है हमारा सिमेट्रिक रिलेशन। सिमेट्रिक रिलेशन यानी कि सममित संबंध। सममित संबंध कहने का मतलब है, देखो देखो इसका मतलब है, सिमेट्रिक कहने का मतलब है कि एक का दूसरे से हम क्या निकालेंगे यहाँ पे, एक का दूसरे से रिलेशन का, पहले का दूसरे से और दूसरे का पहले से रिलेशन की हम यहाँ पे बात करेंगे। ठीक है, तो सिमेट्रिक रिलेशन में इसके लिए भी हम एग्जांपल ले लेते हैं। जो सेट अभी तक हमने लिया था वही हम सेट ले लेते हैं। अब याद रखना कि जो ये रिलेशन है ना, हमेशा ए टू ए होते हैं, अलग अलग सेट नहीं होंगे। यहाँ पे सेम सेट की ही बात की जाएगी। तो 1, 2, 3, तो दूसरा वाला सेट ए टू ए है, तो मैंने इसको 1, 2, 3 दो बार लिख दिया, क्योंकि सेट तो वही है ना। तो देखो हमारा जो ये होता है ना, इस रिलेशन का मतलब होता है, इस रिलेशन की जो हमारी प्रॉपर्टी होती है वो क्या होती है। देखो रिलेशन जो आर होगा, इसके लिए क्या होगा, जो हमारा सिमेट्रिक रिलेशन की अगर मैं बात करूं, तो सिमेट्रिक रिलेशन के लिए क्या हो जाएगा,
देखो सिमेट्रिक रिलेशन की जो रूल है इसका, इफ़ देखो अभी तक हमारा सेम था ना, अब हमारा डिफरेंट आ जाएगा, एक पहले का दूसरे से और दूसरे का पहले से हम इसके रिलेशन की बात करेंगे। अगर ये बिलोंग कर रहा है आर, आर यानी कि रिलेशन को, ठीक है, तो ये रिलेशन के अंदर है अगर हमारा ए कॉमा बी, तो हम क्या बोलेंगे, देन, इफ और देन वाली बात है यहाँ पे। देखो इफ और देन का मतलब ना अभी समझ आएगा, देखना। इफ अगर हमारी कंडीशन ये है ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, देन क्या हो जाएगा हमारा बी कॉमा ए बिलोंग्स टू आर भी होना चाहिए, ठीक है, उल्टा चलेगा यहाँ पे। अगर हमारा क्या है ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, ए कॉमा बी आर के अंदर है, तो बी कॉमा ए भी आर को बिलोंग करना चाहिए, आर के अंदर होना चाहिए, ठीक है। तो ये हमारी क्या है, इसकी कंडीशन है सिमेट्रिक रिलेशन की। तो ये कंडीशन अगर हमारा ये सेटिस्फाई हो जाती है तो इसका मतलब हम कहेंगे हमारा रिलेशन क्या है, सिमेट्रिक है, ठीक है। तो इसका एग्जाम्पल, इसके लिए जो हम रिलेशन ले लेते हैं, सपोज कर लो एग्जाम्पल से हम समझते हैं। एग्जाम्पल नंबर पहला वाला लेती हूँ, जो रिलेशन है वो हमें क्या दिया हुआ है, 1 2 2 2, ये सपोज कर लो ये एक रिलेशन है। अब हम इसको चेक करते हैं क्या ये जो हमारा रिलेशन है ये सिमेट्रिक है या नहीं है, ठीक है। तो सिमेट्रिक है या नहीं है के लिए ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई करनी होगी। अब देखो हम इसको देखते हैं, अगर मैं ये वाले पेयर को देखूँ, पहले वाले ऑर्डर पेयर को देखूँ, तो पहले वाले पेयर के लिए मुझे 1,1 मिल रहा है, ठीक है। तो 1,1 की अगर मैं बात करूँ तो 1,1 बिलोंग्स टू आर, आर है ना, देखो आर तो है ही, ये वाली चीज़ है, इफ ये है कह रहा है, अगर है तो वो पक्का है। तब हमें चेक करना है कि बी कोमा ए बिलोंग्स टू आर। अब देखो ए कोमा, देखो ये भी तो ए है, ए ही तो है ये वाली बात। जो ए बी कहने का मतलब है कि जो ए है हमारा वो भी 1 है और बी भी हमारा 1 ही है। देखो पहला वाला ए है, दूसरा वाला बी है, यानी कि दोनों हमारे ए और बी 1 1 है। तो ए कोमा बी बिलोंग्स टू आर, तो बी कोमा ए अगर मैं करूँ तो बी कोमा ए, तो बी तो 1 1 ही होगा। इसको पलट दें, अगर हम 1,1 को पलटेंगे तो हम तब भी तो 1,1 ही आएगा ना, तो ये बिलोंग्स टू आर हो जाएगा। तो बी कोमा ए बिलोंग्स टू भी तो आर के अंदर, यानी कि 1 1 ही तो निकल के आ रहा है। 1,1 करूँ तो इसके अंदर है, इसको पलट दूँ तो भी इसके अंदर है, तो इसका मतलब ये कंडीशन हमारी सेटिस्फाई कर रही है। इसी तरह हमारा 2,2 में भी यही वाली बात लागू हो जाएगी। 2,2 बिलोंग्स टू आर, और फिर इसको पलट देंगे तो 2,2 बिलोंग्स टू आर हो जाएगा। ये हमारे यहाँ पे ए है, बी है, फिर इसको पलट दिया तो बी कोमा ए, ठीक, तो ये बिलोंग्स टू आर, ठीक है। ये आर, ये ए है, ये बी है। तो ए और बी हमारे यहाँ 2 2 है, ए और बी यहाँ हमारे 1 1 है। तो ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। तो हम क्या बोल सकते हैं कि जो हमारा ये रिलेशन है ये क्या है, हमारा ये हमारा क्या है, ये हमारा सिमेट्रिक है, सिमेट्रिक रिलेशन, ठीक है। तो सिमेट्रिक रिलेशन है। इसी तरह से हम बाकी सारे में भी चेक कर सकते हैं, ठीक है। अगर मैं कोई ऐसा एग्जाम्पल ले लूँ, ठीक है, मैं नेक्स्ट एग्जाम्पल ले लेती हूँ। अगर हमारा जो रिलेशन है वो रिलेशन क्या है, 1,1 2,2 ले लिया मैंने, 3,3 ले लिया और 1,2 भी मैंने ले लिया रिलेशन, ठीक है। तो अब इसमें हम अपनी कंडीशन को चेक करते हैं, इसमें ये लागू हो रही है या नहीं हो रही है। देखो इसको, इनको देखने की तो ज़रूरत ही नहीं पड़ती है सिमेट्रिक में, क्योंकि सिमेट्रिक में क्या होता है ना, देखो ये होगा तो इसको पलटोगे तो वही चीज़ मिलेगी। ये इसको ए ले लो, इसको बी ले लो, इसको ए ले लो, बी ले लो, ए ले लो, बी ले लो, फिर इनको पलट देना। तो क्या थी हमारी ए कोमा बी, अगर हमारा आर में है, देखो ए कोमा बी यानी कि 1,1 आर में है ही है, तो बी कोमा ए इसको पलट दोगे तो यही होगा और आर में होगा ही होगा। तो इसमें भी यही चीज़ होगी, इसमें भी यही चीज़ होगी। यहाँ तक तो हमें कोई देखने की ज़रूरत नहीं है। फिर इसको देखोगे, अगर 1,2, देखो ए हमारा 1 है, अगर मैं 1,2 की बात करूँ तो ए मेरा 1 है यहाँ पर, बी हमारा 2 है। तो फिर ये हमारा 1,2 तो हमारा आर में बिलोंग कर ही रहा है, इफ कह रहा है ना, ये बिलोंग कर रहा है। तो फिर क्या कंडीशन होनी चाहिए, 2,1 भी तो आर में बिलोंग करना चाहिए। तो 2,1 तो यहाँ कहीं है ही नहीं, देखो 2,1 तो है ही नहीं, तो 2,1 नॉट बिलोंग्स टू आर, इसके अंदर नहीं है। तो इसलिए तब हम क्या बोलेंगे, क्या हो जाएगा हमारा हो जाएगा, हम लिख सकते हैं कि जो हमारा ये रिलेशन है ये हमारा क्या है, सिमेट्रिक नहीं है, नॉट सिमेट्रिक, ठीक, नॉट सिमेट्रिक हो जाएगा, ये हमारा सिमेट्रिक रिलेशन नहीं हो जाएगा, ठीक है, सिमेट्रिक रिलेशन नहीं होगा। देखो अब हमारा थर्ड जो हमारा रिलेशन है वो क्या है, ट्रांजिटिव रिलेशन, यानी कि संक्रामक संबंध। तो देखो ट्रांजिटिव रिलेशन की मैं इसकी जो प्रॉपर्टी है, इसका जो रूल है, इसकी जो डेफिनेशन है वो क्या है, इफ़ ए कोमा बी बिलोंग्स टू आर एंड बी कोमा सी बिलोंग्स टू आर, देन ए कोमा सी बिलोंग्स टू आर। मतलब कि जो हमारा पहला वाला ए कोमा बी बिलोंग्स टू आर, तो देखो
ए कोमा बी, फिर उसके बाद बी पे ख़त्म है तो बी से ही स्टार्ट है बी कोमा सी, और उसके बाद जो लास्ट है तो तब क्या होना चाहिए। देखो हमारा क्या है ना, इफ और देन का यहाँ पे बहुत गहरा वाला महत्व है। तो इसमें क्या होगा हमारा, तो जो ये हमारा पहला वाला है, देखो पहला वाला हमारा ए कोमा, देखो ए कोमा बी, बी कोमा सी, तो जो हमारा पहला और जो हमारा लास्ट वाला है इससे बनाया गया है जो देन के बाद वाली कंडीशन है। तो ए कोमा सी ये पहला वाला और ये लास्ट वाला, तो इनसे लिया गया है ये, तो ये भी आर को बिलोंग करना चाहिए अगर ये पूरा चीज़ है तो यहाँ पे अगर मैं इफ़ और देन की बात करूँ ना, इसके कंसेप्ट में आपको पहले समझा देती हूँ। अगर हमारे क्या होगा, यहाँ पे मैं आपको रफ में बता देती हूँ। अगर हमारा देखो ए कोमा बी बिलोंग्स टू आर है, ठीक है, उसके बाद हमारा बी कोमा सी बिलोंग्स टू आर, ये वाली कंडीशन देखो, ये वाली कंडीशन हमको दी हुई है पहले, अगर हमारे क्वेश्चन में गिवन है, लेकिन ये वाली कंडीशन हमारे क्वेश्चन में गिवन नहीं है, ठीक है। तो हम इतने को देख के ही हम क्या बोलेंगे कि ये हमें चेक करना होगा, तो हम बोलेंगे कि हमारा क्या हो जाएगा, जो एक कंडीशन है वो ट्रांजिटिव रिलेशन हो जाएगा, मतलब कि ट्रांजिटिव रिलेशन हम इसको कह सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर हमारा क्या हो जाएगा, ए कोमा बी बिलोंग्स टू आर, बी कोमा सी बिलोंग्स टू आर है, तो ये पूरा अगर हमें दिया हुआ है तो उस केस में हम क्या कहेंगे कि जो ए कोमा सी है ये बिलोंग्स टू आर भी होना चाहिए, ये है तो ये भी होना चाहिए। अगर हमारा ये चीज़ और ये चीज़ नहीं होगा ना, ये चीज़ तो होगा पूरा, इतना पूरा होगा, ये सेटिस्फाई कर रहा होगा, लेकिन ये चीज़ सेटिस्फाई नहीं कर रहा होगा, तो हम ये क्या कहेंगे यहाँ पर, ये नॉट ट्रांजिटिव कहेंगे, नॉट ट्रांजिटिव, ये ट्रांजिटिव हमारा नहीं होगा इस केस में। लेकिन अगर पहले वाली कंडीशन देखो, ये पहले वाली कंडीशन क्या है हमारी, ये हमारी देन से पहले वाली कंडीशन है, ये हमारी क्या है, देन से पहले वाली कंडीशन है, ठीक है, इतनी हमारी देन से पहले वाली कंडीशन है, और ये हमारी देन के बाद वाली कंडीशन है। तो जब भी हमारा देन से पहले वाली कंडीशन में जो अगर हमारा पहला वाला ही दिया हो, दूसरा वाला अगर हमारा नहीं दिया हो, ठीक है, नहीं सेटिस्फाई कर रहा हो या पहला दिया हो, तो हम इसको क्या बोलेंगे कि ट्रांजिटिव होगा उस केस में भी। लेकिन अगर हमारा पहला वाला देखो, अगर हमारा देन के बाद वाली कंडीशन है, पहला वाला सेटिस्फाई कर रहा है लेकिन बाद वाला अगर हमारा सेटिस्फाई नहीं कर रहा है देन के बाद वाला, तो हम उसको क्या कहेंगे, वो ट्रांजिटिव नहीं होगा, ठीक है, इस केस में ऐसा हो जाएगा। लेकिन अगर ये कर रहा होगा, ये वाली कंडीशन देखो, जब ये पूरा कर रहा होगा ये नहीं कर रहा होगा तो नॉट ट्रांजिटिव हो जाएगा, और जब इतने में, जब देन से पहले वाले में पहली वाली कंडीशन सेटिस्फाई कर रही होगी, दूसरी नहीं कर रही होगी, ठीक है, और लास्ट वाले के बारे में तो कुछ दिया ही नहीं होगा, ठीक है, देन के बाद वाले में, तो इसको हम इस कंडीशन को देख के क्या कहेंगे कि तब भी ये ट्रांजिटिव ही होगा, ठीक। तो इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। तो वही वाला जो हम लेंगे सेट ए टू ए में ही मैपिंग लेंगे, ठीक है, ए टू ए में ही हमारा रिलेशन होगा, 1 2 3 हमारा ए रिलेशन है, दूसरा भी हमारा जो ए सेट है 1 2 3 में हमने ले लिया है इसको, ठीक है। उसके बाद अगर मैं इसके जहाँ से रिलेशन की बात करूँ तो एग्जाम्पल में मेरा ये एग्जाम्पल दे रहे हैं हम, तो रिलेशन मैंने जो पहला वाला एग्जाम्पल है इसमें सपोज कर लो जो रिलेशन दिया है 1 2 2 3 1 3, ये मैंने इस तरह से ये एक रिलेशन लिया हुआ है। अब हमें चेक करना है कि क्या जो ये हमारा रिलेशन है ये क्या हमारा ट्रांजिटिव होगा या नहीं होगा। देखो ट्रांजिटिव होने के लिए क्या क्या कंडीशन थी, ये इन चीज़ों को हमने, इन चीज़ों को ये चीज़ सेटिस्फाई होनी चाहिए। तो देखो अगर मैं 1 2 की बात करूँ तो 2 से देखो, अगर ये वाली कंडीशन में अप्लाई करूँ तो इसको अगर हम थोड़ी देर के लिए जो 1 2 है इसको मैं ए ले लेती हूँ, ये ए बी का काम करेगा। तो देखो ए कोमा बी के बाद फिर बी से स्टार्ट हो रहा है, बी कोमा सी, तो ए कोमा बी, तो 2 के बाद यानी कि 2 हमारा क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, बी कोमा सी, देखो ए कोमा बी कोमा सी, ये सी हो गया अगर मैं इनकी बात करूँ तो, ठीक है। अगर मैं 1 2 को ए कोमा बी ले लूँ, ठीक है, तो फिर मैं 2 से स्टार्ट करूँगी तो मेरा 2 क्या हो जाएगा, बी, 2 से स्टार्ट वाला 2 3 ही तो है, तो फिर मेरा ये हो जाएगा बी कोमा सी। तो ये क्या बोल रहा है कि अगर हमारा ये वाला ए कोमा बी यानी कि 1 2 अगर हमारा किस में बिलोंग कर रहा है, आर में तो कर ही रहा है, एंड कोमा या एंड लिखो एक ही बात है, तो 2 3 भी हमारा अगर आर में बिलोंग कर रहा होगा, ठीक है, तो फिर हमारा क्या बिलोंग करना चाहिए आर में, ट्रांजिटिव होने के लिए क्या करना चाहिए, 1 3 करना चाहिए। देखो पहला ये वाला पहला और ये वाला दूसरा, तो ये मेरा ए बी था और ये मेरा बी और सी था, तो ए कोमा सी बिलोंग्स टू आर ही तो होता है ना, होना चाहिए। तो 1 3 मतलब कि यहाँ का पहला और यहाँ का लास्ट वाला, तो इसके लिए क्या होना चाहिए, 1 3
बिलोंग्स टू आर होना चाहिए, और जो कि है देखो 1,3 आर के अंदर बिलोंग कर रहा है। तो इसका मतलब हम क्या कह सकते हैं कि जो हमारा ये रिलेशन है ये हमारा ट्रांजिटिव रिलेशन है। ठीक है, ये ट्रांजिटिव रिलेशन है हमारा, तो हमने इसको बोल दिया ट्रांजिटिव रिलेशन, ये ट्रांजिटिव रिलेशन हो जाएगा। ठीक, इसी तरह से हम और भी एग्जाम्पल लेके इसको चेक कर सकते हैं। देखो नेक्स्ट एग्जाम्पल, अगर हमने एग्जाम्पल नंबर 2 क्या ले लिया, हमारा जो रिलेशन है वो हमारा रिलेशन क्या है 1,1। तो इसमें अगर ट्रांजिटिव को चेक करोगे तो ट्रांजिटिव को चेक करने के लिए क्या हो जाएगा, देखो 1,1 की बात करूँ तो a, b, तो a, b, इसके लिए अगर हम a, b लिख लें, बिलोंग्स टू r तो है ही है, फिर उसके बाद b, c करूँ मैं तो यही तो आएगा वैसे भी, वो a, b है। ठीक है, a, b बिलोंग्स टू r, एंड देखो ये a, b बिलोंग्स टू r है, मैंने इसको a और b ले लिया। उसके बाद अगर ये b, c की बात कर रहा होगा, b, c, देखो ये वाल यहाँ पर हमारे क्या अगली कंडीशन दी नहीं हुई है, तो हमने यहीं से हम अपनी कंडीशन बना सकते हैं। तो b, c कहने का मतलब है कि अगर मैं b, c करूँ तो मेरा 1 से स्टार्ट होगा, 1 से स्टार्ट होके क्या हो जाएगा, देखो पहले तो यहाँ पर दूसरी वाली कंडीशन दी नहीं है, पहले तो ये देख के ही हमारा क्या बन जाएगा, हम इसको क्या लिख देंगे, देखो जब भी हमारी ना दूसरी कंडीशन नहीं दी होती है, मैंने अभी आपको क्या बताया था कि a, b बिलोंग्स टू आर जब हमारा होता है a, b बिलोंग्स टू आर, और उसके अलावा देखो ये वाली चीज़ दी है, और फिर जो देन से पहले वाली इफ के साथ जुड़ी हुई हो जो, और जो देन से पहले वाली कंडीशन हो, उसमें अगर हमारा पहला पार्ट दिया है और हमारा देखो b, c की तो अभी बात की ही नहीं है, तो b, c की बात अभी हमारे पास ये वाली बात नहीं की है, तो ये हमको दिया ही नहीं है, अभी क्वेश्चन में गिवन ही नहीं है। तो गिवन नहीं है तो इसको देख के ही हम यहीं पर देख के हम क्या बोल देते हैं कि ये हमारा क्या हो जाएगा 1,1, इसके अंदर तो है ही है ये वाली चीज़। अगर ये वाली चीज़ हमारी इसमें दिख रही है तो हम यहाँ पे देख के क्या बोल देते हैं कि ये हमारा क्या है रिलेशन ट्रांजिटिव हो जाता है। ठीक है, तो देखो थर्ड एग्जाम्पल अगर हम ले लेते हैं तो इससे आपको और अच्छे से समझ में आएगा। तो ये एग्जाम्पल मैं ले लेती हूँ 1,2 से, आएगा आपको समझ में अच्छे से। देखो अगर मैं इसकी बात करूँ, ठीक है, तो 1,2 यहाँ पर भी हमें एक ही पेयर दिया है, दूसरे पेयर की तो बात ही नहीं की गई है, जिसमें कि हम b और c को भी ले लें, क्योंकि यहाँ पर हमारी दो कंडीशन पहले ही होती हैं जो इफ़ के साथ होती हैं। तो इफ़ के साथ वाले में देखो चेक करते हैं दोनों कंडीशन को। अगर मैं 1,2 में मैं बात करूँ, 1,2 में अगर मैं बात करूँ, इसको सॉल्व कर रहे हैं हम, तो 1,2 में ये मैंने a ले लिया, ये मैंने b ले लिया, तो ये बिलोंग्स टू r तो पहले होता ही है, ये है। लेकिन जो दूसरा है हमारा b, c करूँ मैं, मतलब 2 को स्टार्ट करते हुए कुछ और होना चाहिए ना, b, c कुछ होना चाहिए यहाँ पे, तो वो वाला दूसरा वाला पेयर यहाँ पर नहीं है, गिवन नहीं है, हमारे जो सेट है जो रिलेशन है इसमें गिवन ही नहीं है, तो वो चीज़ यहाँ पे प्रेजेंट ही नहीं है। तो हम यहाँ पे इसको देख के ही क्या बोल देते हैं, तब भी हम क्या ऐसे बोलेंगे कि जो रिलेशन है ये हमारा ट्रांजिटिव हो जाएगा, ट्रांजिटिव रिलेशन। ठीक है, लेकिन अगर हमारा कुछ ऐसा होता, देखो अगर मैं इसको एक और एग्जांपल लेती हूँ, तो एग्जांपल नंबर 4 जो इससे डिफरेंट है, अगर मैंने 1,2 लिया और उसके बाद मैंने क्या लिया 2,4 ले लिया मैंने, ठीक है, बस मैंने इतना ही लिया। अब देखो हमारा यहाँ पर देखोगे तो a, b, देखो a, b मैंने इसको लिया, तो b जो है तो b से ही स्टार्ट होके दूसरा होता है, तो b मैंने इसको लिया b, c, तो ये दो पेयर तो हैं यहाँ पर। देखो a, b बिलोंग्स टू r है, b, c बिलोंग्स टू r है। अगर ये वाली दोनों कंडीशन तो हैं हमारी, चलो इफ के साथ वाली हैं, यानी कि देन से पहले वाली हैं, लेकिन देन के बाद वाली अगर हमारी सेटिस्फाई नहीं कर रही होगी ना, तो ये हमारा ट्रांजिटिव नहीं होगा। तो देखो हमारा सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं कर रहा है, तो हमारा क्या होना चाहिए इसके अकॉर्डिंग। देखो 1,2 बिलोंग्स टू r तो है, देखो r है ये रिलेशन, ठीक है, ये r था, तो ये r है, 1,2 बिलोंग्स टू r है, ठीक, 2,4 बिलोंग्स टू r है, ये वाली चीज़ भी है। लेकिन हमारा क्या है, जो हमारा क्या होना चाहिए, 1,4 भी तो r में होना चाहिए, तो 1,4 जो है 1,4 डज नॉट बिलोंग्स टू r, ठीक है। तो देखो नॉट बिलोंग्स टू, इसको ये वाला साइन बना के ऐसे कैंसिल कर देंगे, काट देंगे, तो ये डज नॉट हो जाएगा, बिलोंग नहीं कर रहा होगा। तो 1,4 तो हमारा इस रिलेशन के अंदर है ही नहीं। जब हमारा ये पहला वाला a, c बिलोंग्स टू r होना चाहिए ना, जब a, b बिलोंग्स टू r एंड b, c बिलोंग्स टू r है,
तब हमारे क्या होना चाहिए, ए कोमा सी बिलोंग्स टू भी तो आर होना चाहिए। तो ए कोमा सी, देखो ए और सी तो हमारा यहाँ पे है ही नहीं, इस रिलेशन में तो हमारा गिवन ही नहीं है। तो ये वाली चीज़ हो जाएगी जब ये दोनों चीज़ें हों, लेकिन तीसरी चीज़ देन वाले के बाद वाली जो कंडीशन नहीं है, देन वाले के बाद वाली सेटिस्फाई नहीं कर रही होगी, तो हम उसको क्या कहेंगे, वो हमारा ट्रांजिटिव नहीं होगा। लेकिन अगर हमारा देन वाले से पहले वाले में जो दो चीज़ें हैं उनमें से पहली वाली होगी और दूसरी वाली नहीं होगी, देखो पहली वाली गिवन है दूसरी वाली नहीं है, तो हम इसको देख के हम क्या बोलेंगे कि वो ट्रांजिटिव रिलेशन होगा तब भी, क्योंकि इसकी दूसरी वाली कंडीशन नहीं है। तो इसको देख के ही हम क्या बोलेंगे, ये इसमें बिलोंग तो है कर ही रहा है, तो अगली वाली कंडीशन ही नहीं बनेगी ना। फिर ये चीज़ है तो दूसरी इसके साथ वाली है ही नहीं, तो तीसरी वाली बनेगी ही नहीं ना इसमें कंडीशन, तीसरी वाली बनेगी नहीं। तो हम इसको देख के भी हम क्या बोलेंगे कि ये हमारा ट्रांजिटिव होगा, क्योंकि ये देखो 1,2 है, 1,2 ये अपने आप में तो बिलोंग कर ही रहा है, तो इसका मतलब ये ट्रांजिटिव है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर नहीं होगा, ये हमारा नॉट ट्रांजिटिव हो जाएगा, नॉट ट्रांजिटिव, ठीक है। तो ये हमारा हमने आज क्या सीखा, हमने सीखा कि रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव, ये 3 रिलेशन के बारे में सीखे। अगर मैं बात करूँ इक्विवेलेंस रिलेशन की, तो जो इक्विवेलेंट रिलेशन होता है फोर्थ होता है हमारा, फोर्थ है हमारा इक्विवेलेंट रिलेशन। ठीक है, इक्विवेलेंट रिलेशन को हम क्या कहते हैं ना, तुल्यता संबंध। ये क्या होता है हमारा, तुल्यता संबंध इसको बोला जाता है, तुल्यता संबंध है। देखो इसमें क्या होता है ना, इसमें तो कुछ है नहीं, तो इजी है। देखो इक्विवेलेंट रिलेशन में हमारा होता है जब हमारा तीनों कंडीशन है, तीनों रिलेशन सेटिस्फाई करे। देखो जो हमारा रिफ्लेक्सिव रिलेशन, अगर कोई रिलेशन हमारा रिफ्लेक्सिव रिलेशन, सिमेट्रिक रिलेशन और हमारा ट्रांजिटिव रिलेशन, अगर हमारा रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव तीनों रिलेशन हमारा कोई एग्जांपल अगर हम रिलेशन दिया होगा तो वो तीनों चीज़ें हो, रिफ्लेक्सिव रिलेशन भी हो, सिमेट्रिक रिलेशन की कंडीशन भी सेटिस्फाई करता हो और ट्रांजिटिव रिलेशन की कंडीशन भी सेटिस्फाई करता हो, तीनों की करता हो, तो हम उसको क्या कहेंगे, इक्विवेलेंस रिलेशन होगा वो, यानी कि तुल्यता संबंध होगा, ठीक है। तो अब हम आज ये हमारा बेसिक कंसेप्ट पूरा हो गया चैप्टर नंबर 1 का। अब हम इससे आगे वाली वीडियो में एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करेंगे जो कि आपको ईजी लगेंगे। अब आपने कंसेप्ट सीख लिए, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।